अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें हमारे पास अब ये जो सवाल है, ये सवाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम भी होता है। सवाल क्या है कि हमारे पास एक गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है, जिसे हमने पानी की सरफेस के ऊपर से कलेक्ट किया, ठीक है ना। गैस, हाइड्रोजन गैस विच इज कलेक्टेड ओवर द वाटर सरफेस। अच्छा, ऐसी गैसेस जो पानी की सरफेस के ऊपर से कलेक्ट की जाती हैं, इनको हम दरअसल मॉइस्ट गैस कहते हैं। मॉइस्ट गैस क्या होती है? ये दरअसल गैस प्लस वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक है ना। गैस के साथ वेपर्स दरअसल कंबाइन होके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जो हमारे पास मॉइस्ट गैस है या गैस कलेक्टेड हो तो वाटर सरफेस है, इसमें एक बात लाजमी जहन में रखी जाए, एक बात लाजमी जहन में रखी जाए कि इसमें जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर दरअसल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस कहलाता है। या आप समझें, ये टोटल प्रेशर होता है, ये प्रेशर ऑफ द गैस नहीं होता, बल्कि ये कलेक्टिव प्रेशर ऑफ द गैस एंड वेपर्स होता, ठीक है। इसको जरा जहन में रखना है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर ऑफ द गैस या मान ले ड्राई गैस, साथ में प्रेशर ऑफ द वेपर्स होगा। इस पॉइंट को अगर आप जहन में रख लें, इस पॉइंट को अगर आप जहन में रख लें, तो ऐसे में आपको इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अब चलें इधर आगे चलते हैं। हमारे पास है क्या, हमें वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस। अगेन वॉल्यूम का जिक्र आ गया, तो पहले वाले को 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, फाइनल इनिशियल कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर का जिक्र हुआ है, तो टेम्परेचर, इस वाले टेम्परेचर का नाम ले लेते हैं T1, ठीक है ना। और ये जो P है ना, दैट इज नॉट कॉल्ड P1। इसको ध्यान में रखना है। क्यों P1 नहीं कह सकते हम इसे? ये प्रेशर नहीं है क्या? हम बोले नहीं, प्रेशर तो है, तो फिर हम इसको P1 क्यों नहीं कह रहे? हम बोले देखें, ये प्रेशर P1 नहीं PT है, इसलिए हम इसको P1 नहीं कह रहे, क्योंकि हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो दरअसल ड्राई गैस का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ठीक है। हमसे मॉइस्ट गैस का वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा है, ड्राई गैस का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब अगर ड्राई गैस का वॉल्यूम आप पूछना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपके लिए कंडीशंस भी ड्राई गैस वाली होनी चाहिए। ऐसे में आपके पास कंडीशंस भी ड्राई गैस वाली होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ड्राई गैस का होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर क्या होना चाहिए? ड्राई गैस का प्रेशर होना चाहिए। कौन सा? इनिशियल वाला। अच्छा, वॉल्यूम बच्चों, गैस कम हो, ज्यादा हो, एक हो या बहुत सारी हो, अपना पर्सनल तो वॉल्यूम होता नहीं है, वॉल्यूम तो कंटेनर का होता है। लिहाजा गैस ड्राई हो, गैस मॉइस्ट हो, या टोटल गैसेस हो, तमाम का वॉल्यूम सेम रहेगा। तमाम का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी मानो V1 अगर हम कह रहे हैं, तो ये दरअसल वॉल्यूम फॉर द ड्राई गैस भी हो सकता है, यही वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट गैस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर्सनल नहीं होता, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जरूरत है इस बात की कि हम इस प्रेशर के लिए खास तौर पे इस प्रेशर को हम P1 ना माने, PT माने। अच्छा, फिर क्या है? हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट STP। अच्छा, STP की कंडीशन कभी भी आपको दी जाए, STP की कंडीशन आपको कभी भी दी जाए, तो समझ जाइए कि इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर छुपा हुआ है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और प्रेशर कितना है? प्रेशर 760 टॉर,
या mmHg कह लें या 1 atm कह लीजिए। एसटीपी में ये छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, आपको इसी में ध्यान में रखना है। अच्छा, साथ में क्या दिया गया है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ द गैस दिया गया है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द गैस दिया गया है 23 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऑल टुगेदर चीजें, सवाल समझना बड़ा जरूरी होता है, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, हम डाटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया गया है, कितना है, 380 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। किसका दिया गया, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया गया, ठीक है। गैस क्योंकि पता है तो मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, दैट इज 2, म्यू कर लेते हैं। कलेक्टेड ओवर द वाटर सरफेस एट 23 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये टेम्परेचर दिया गया है, कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ध्यान में रखिए गैसेस के लिए टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल नहीं करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है इसको। कितना हो गया, 296 केल्विन, ठीक है ना। प्रेशर दिया गया है, हमारा क्लेम क्या है, दैट प्रेशर इज टोटल प्रेशर, ये प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस है, ये हमारे पास क्या है, ये मॉइस्ट गैस है, विच इज 613 टॉन। हमसे कहा जा रहा है वॉल्यूम मालूम कर दीजिए, हमने बोला भाई वॉल्यूम तो पहले भी दिया हुआ है, हम बोलेंगे इसको 1 करके इसको 2 कर लेते। किसका, हाइड्रोजन गैस का ही मालूम करने को कहा है, दोबारा मॉलिक्यूलर मास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम जो ड्राई गैस मालूम करना है एट एसटीपी, एसटीपी मतलब टेम्परेचर दिया गया, तो पहले वाले को 1 कह के इसको 2 कह देते हैं। कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। और प्रेशर कितना दिया गया, दैट्स P2। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 760 टॉल। और क्या दिया गया सवाल के अंदर, सवाल में वेपर प्रेशर दिया गया है, वेपर प्रेशर एट 23 डिग्री सेल्सियस कितना है भाई, वो देख लेते हैं, 21 टॉल। ये है हमारे पास ऑल टुगेदर। अब अगर हम नोट करें तो हमारे पास यहाँ 2 टेम्परेचर हैं, 2 वॉल्यूम्स का जिक्र हो रहा है, तो प्रेशर भी 2 चाहिए। अगर हम नोट करें तो 2 प्रेशर तो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक प्रेशर दिया गया है मॉइस्ट गैस का और एक प्रेशर दिया गया है ड्राई गैस का, है ना। मतलब ये वाला जो प्रेशर है ये ड्राई के लिए है, और ये वाला जो है ये मॉइस्ट गैस का है ना, ये क्या है, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। अब जब तक आपको ड्राई गैस का प्रेशर नहीं पता चलेगा, आप उस वक्त तक ड्राई गैस का वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ड्राई गैस का जब तक प्रेशर मालूम नहीं होगा उस वक्त तक ड्राई गैस का वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर पहला हिस्सा क्या है, इस सवाल का पहला हिस्सा ये कि आपको क्या करना है, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस मालूम करना। प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस का मतलब समझो, हम कह रहे हैं P1 मालूम करना है ना। अच्छा, अब ये कैसे मालूम करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखें, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है। और वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं देखें, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस बराबर होता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर्स, या वेपर प्रेशर कह लीजिए आप, ठीक है। अब अगर मुझे ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, एज्यूमिंग ये हमारे पास P1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वेपर्स। अब वेपर प्रेशर पता है हमें, है ना, वेपर प्रेशर तो हमें मालूम है, मॉइस्ट गैस का प्रेशर भी मालूम है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। पी ड्राई से मुराद क्या ले रहे हैं हम, दैट्स P1, है ना। और पी मॉइस्ट कितना हमारे पास, जरा ऊपर देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास 613, माइनस पी वेपर्स कितना है 21। अब 613 में से 21 माइनस कर दें तो आपके पास P1 यानी पी ड्राई गैस कितना आ गया,
592 टॉन। नाउ P1 मालूम हो गया, P1 मालूम हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस मालूम कर सकते हैं। किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब दो टेम्परेचर हो, दो प्रेशर हो, दो वॉल्यूम्स हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं general gas equation at different condition, using general gas equation at different conditions, है ना, at different conditions। अच्छा भाई वो क्या है, वो है P1 V1 over T1 equals to P2 V2 by T2। अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों, V2 मालूम करना है। तो चलो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूले को पहले रीअरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, P1 V1 over T1। अब ये T2 यहाँ डिवाइड होगा, ऊपर जाके वहां जाके मल्टीप्लाई होगा T2, और ये P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट बिकम्स V2। वैल्यूज प्लेस कर लें, ठीक है भाई। P1 कितना आ गया हमारे पास, 592। V1 कितना था हमारे पास, 380। T2 कितना हमारे पास, 273। अच्छा भाई T1 कितना था हमारे पास, 296। P2 कितना हमारे पास, 760, है ना, 760, यही चीज है, 760। T2 कितना है, 273। T1 कितना है, 296। ठीक है भाई। अब ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल देते हैं। कैलकुलेटर से पूछते हैं भाई, कैलकुलेटर क्या आंसर आ रहा है, 592 मल्टीप्लाइड बाय 380 मल्टीप्लाइड बाय 273। ना, अब ये सारी चीजें क्या होंगी, डिवाइड में जाएंगी। डिवाइड में क्या आ जा रहा है भाई, 296 डिवाइड बाय 760। आंसर आ गया है 2.758 एक्सपोनेंशियल 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपके पास इसका आंसर। तो सॉरी, इसका आंसर आया पावर 2। मैंने 760 की जगह 76 दिया, पावर 2। ठीक है ना। सॉल्व करना चाहें इसको, अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि V2 इज 275.8 सेंटीमीटर। या ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। इस तरह का सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है। इस तरह के सवाल में क्या कहते हैं, पहले हम ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करते हैं विच इज P1, ठीक है ना, और फिर हमारे पास ये वाला जनरल गैस इक्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन, इसको हम मालूम करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया। लास्ट